दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। न्यूज़ में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्मी ऑफिशियल को डिसमिस किया फॉर रिफ्यूजिंग टू एंटर द सर्वधर्म सभा स्थल। जी हां दोस्तों, एक क्रिश्चियन ऑफिशियल है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट सैमुअल मैथ्यू कमलेशन, जो 3rd कैवलरी यूनिट के अंदर ऑफिशियल हुआ करते थे। 2017 के अंदर इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और इसके अंदर सिख और हिंदू जवान जो यूनिट के अंदर हुआ करते थे। एवरी संडे की प्रैक्टिस के रूप में सर्वधर्म सभा स्थल के अंदर, जहां एक ही जगह के ऊपर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च के सिंबल्स होते हैं और प्रेयर्स को लीड कराई जाती है ऑफिशियल्स के द्वारा, उसके अंदर ये ऑफिसर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जीसस क्राइस्ट के अंदर मानता हूं, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा और प्रेयर्स को लीड भी नहीं करूंगा। आर्मी ने इनिशियली इनको काउंसलिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश की और कहा कि भाई देखो, अंदर जाके प्रेयर्स लीड करना एक यूनिटी की सिंबल की निशानी है और ये अच्छी बात है। 2020-21 तक आते आते ये मैटर आगे एस्केलेट हुआ और 21 में इनको टर्मिनेट कर दिया गया। हाई कोर्ट के अंदर मैटर गई। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई रिलीजन बड़ा नहीं है, लॉफुल ऑर्डर बड़ा है फॉर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफिशियल। पर ऑफिशियल का ये मानना था कि भाई देखो, तो मैं तो अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हमारे जो है, उन्होंने इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि ये तो ग्रॉसेस्ट इनडिसिप्लिन है। आर्म्ड फोर्सेस में रहना है तो सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और इसी बेसिस के ऊपर विल सी कि उनको टर्मिनेट किया जाता है। अब सवाल यहाँ से ये आता है कि आर्टिकल 25 के बेसिस के ऊपर क्या व्यक्ति अपना इंडिविजुअल रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकता? पर आर्म्ड फोर्सेस के लिए याद रखना कि आर्टिकल 33 है, जहां ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट उनके लिए अलग से रूल्स बना सकती है, उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। और शायद इसी के बेसिस के ऊपर से इनको ये आदेश दिया गया कि अगर आप सर्वधर्म सभा स्थल के अंदर नहीं जा सकते तो फिर आपको ऑफिशियल के रूप में लीड करने के किस प्रकार का अधिकार आपको यहाँ से मिलेगा। भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बहुत बार आपको उदाहरण मिलते हैं कि हिंदू ऑफिसर ने ईद की नमाज को भी लीड किया है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर के लिए उसका पर्सनल फेथ वही है जो उसका पलटन का फेथ है और यही भारत के इतिहास में पिछले 70-80 साल से चलता आ रहा है। ऑफिसर मना करेगा तो आप सोच सकते हो कि जवान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगी, बैटलफील्ड के ऊपर एक दूसरे के साथ कैसे कैमरेडरी रह पाएगी, कमांड सिस्टम कैसे चल पाएगी। इसी के लिए आर्म फोर्सेस के अंदर कहा जाता है कि इट इज द आर्म्ड फोर्सेस रेजिमेंटल नाम, नमक और निशान। फौजी का अपना धर्म होता है, पर्सनल बिलीफ बाद में चला जाएगा। आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सही दिया या गलत दिया, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट में भी है। खैर, रिलीजियस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर हमने एक बहुत बेहतरीन सी डिबेट तैयार की है। आप उसकी लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा, जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर डिबेट को समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या त्रुटियां रह गई थी, इसके ऊपर मैं और मेरे साथी एजुकेटर्स ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी। आज आपको बहुत बेहतरीन सी डिस्काउंट ऑफर भी मिल रही है, तो इस ऑफर का जरूर से लाभ उठाइएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।